लेजर चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या है, पहला जो ट्रांजैक्शंस के बारे में बोला है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, ठीक है। इसका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 30,000 in capital introduced in business। जर्नल में नरेशन देना मस्ट है। जब तक वो बोलेगा नहीं क्वेश्चन में कि हाँ नरेशन आपको नहीं देना है, तब तक आपको देना है नरेशन, वो तो मार्क्स काट कर जाएगा। जी एंट्री में कोई दिक्कत है? स्क्रीन में नहीं आ रहा। अच्छा इस एंट्री में किसी को कुछ पूछना है? अब देखो, परचेज्ड गुड्स, सिंपल लिखा हुआ परचेज्ड गुड्स, तो इसको हम लोग कैश परचेज ही मानेंगे, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 10,500 then goods purchased in cash। बाय कैश हो सकता है। हाँ 8 अप्रैल को है सोल्ड गुड्स ₹18,000, ठीक है। तो ये सिंपली लिखा हुआ है, तो इसको मानेंगे कैश सेल्स हुआ है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश मेरा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये डेबिट हो रहा है। सेल्स मेरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है एज पर मॉडर्न अप्रोच वो क्रेडिट करते हैं हम लोग। तुम लोगों को जो भी क्वेश्चन होगा तुम लोग पूछोगे। अब है पेड वेजेस। वेजेस जो होता है, लेबर लोग जो काम करता है ना, तो उन लोगों को जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं वेजेस, ठीक है। वेजेस भी मेरा एक्सपेंस है, तो ये भी कैश में पेमेंट हुआ है। तो वेज एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है, एक्सपेंस जो भी हो, नाम अलग अलग होता है, वो इंक्रीज होगा, पेमेंट करते समय वो इंक्रीज होता है, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे हम लोग। 2000 हुआ, being wages paid, ठीक है। ये है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव्ड का मतलब हुआ कि इनकम रिसीव्ड हो रहा है, हम कुछ काम किए होंगे उसके बदले में मुझे कमीशन मिल रहा है। तो बिजनेस में जो कमीशन रिसीव्ड होता है तो कैश में मिल रहा है। अभी यहाँ पर कुछ बोला नहीं है तो कैश इसको अज्यूम करेंगे। कैश मेरा एसेट है, वो इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, और कमीशन मेरा इनकम है तो टू कमीशन बोल के लिखेंगे। इनकम जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर तुम सिर्फ कमीशन वर्ड भी लिख दोगी ना तो भी
वो समझ जाएगा कि हाँ ये इनकम के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्रेडिट में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कमीशन रिसीव लिखा है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तुम जैसे एक बात बता रहे हैं नॉलेज की, सिर्फ कमीशन में लिखोगे तो चल जाएगा। मेन नरेशन है, नरेशन में यहाँ पर तो स्टूडेंट लिख रहा है ना, इन कमीशन रिसीव, बस 500 लिखे सर कमीशन में। ठीक है। अब है कैश विथड्रॉन, कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। ठीक है, पर्सनल यूज का जब कुछ भी हो, ड्राइंग्स वर्ड यूज होता है, ड्राइंग जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, अब कैश करेगा तो कैश लिखेंगे, गुड्स करेगा तो परचेजेस लिखेंगे। 500 ये हम जर्नल एंट्री बता दी। अब इसका लेजर बनाएंगे, जितना अकाउंट्स यहाँ इन्वॉल्व है सबका अकाउंट्स इंडिविजुअली बनेगा अलग अलग। जैसे यहाँ पर है कैश हुआ, कैपिटल हुआ 2 3 4 5 6 1 7। ठीक है, ये हम काउंट कर लेंगे क्योंकि कैश का जितना भी है सब एक ही जगह आएगा। तो 7 क्या करेंगे हम, अकाउंट्स बनाएंगे। तुम लोग नेक्स्ट क्लास से बड़ा स्केल लेकर आओगे, बड़ा स्केल और पेंसिल, समझ में आया? तो बड़ा स्केल प्लास्टिक का ही खरीद लेना, लकड़ी की वैसे कोई जरूरत नहीं है, या फिर स्टील का आता है तो स्टील का खरीद लेना। ये है कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तुम लोग पूरा फॉर्मेट के हिसाब से बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हम शॉर्ट में बना रहे हैं। परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कमीशन अकाउंट। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं इसको। कैश मेरा यहाँ पर डेबिट में है। ठीक है, तो डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिखेंगे कैश अकाउंट के टू कैपिटल बोल के, तो यहाँ पे लिखिए इसको 30,000। इसमें कुछ पूछना है किसी को? फिर कैश अकाउंट, पहले एक एक करके उसको मतलब सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक अकाउंट को। कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट में, तो परचेजेस अकाउंट जो है इसके क्रेडिट साइड में आएगा। बाय परचेजेस। ठीक है, पहले समझो, यहाँ पर समझ में आ जाएगा तो आराम कॉपी करने का टाइम देंगे। फिर है सेल्स का, कैश अकाउंट मेरा डेबिट में है तो सेल्स डेबिट साइड में आएगा। $18,000। कैश मेरा क्रेडिट में है तो वेजेस क्रेडिट साइड में आएगा। कैश मेरा डेबिट में है तो ये डेबिट साइड में आएगा। कैश मेरा क्रेडिट में यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा 500। कैश का सारा काम कर लिए हम लोग। ठीक है,
यहाँ पर इसको पहले अभी रखेंगे इसको। अब कैपिटल अकाउंट है यहाँ पर जो बनाया है, अब उसको देखेंगे। कैपिटल अकाउंट मेरे क्रेडिट में, तो इसका क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश बोल के 30,000, ठीक है। और कुछ भी कैपिटल से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है अकाउंट में, ठीक है। इसको यहाँ पर ऐसे इसको भी बंद कर देंगे। परचेजेस अकाउंट में आते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट में है, तो डेबिट साइड में इसका टू कैश अकाउंट बोल के लिखेंगे 18,000। क्लियर है। परचेजेस का और कोई भी अकाउंट नहीं है मतलब और परचेज नहीं हुआ है, इसको भी यहाँ पर बंद करेंगे। सेल्स अकाउंट आया, सेल्स अकाउंट मेरा क्रेडिट में है, तो बाय सेल बोल के लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ड्राइंग्स अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट मेरे डेबिट में है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 500 और ड्राइंग्स है नहीं बस। वेजेस अकाउंट है, ये भी मेरा डेबिट में है, तो टू कैश बोल के लिख दिए 2000। वेजेस और है नहीं, इसको भी बंद करना है हमको। कमीशन हो गया, ये कमीशन रिसीव्ड है क्रेडिट में मेरा, तो बाय कैश बोल के लिखें 1200। ठीक है। अब क्या करना है हमको, बैलेंस करना है, तो ये ऐड करेंगे इसको। कैलकुलेटर तुम दोनों खरीदी हो कि नहीं? कैलकुलेटर खरीद लेना, ठीक है। सर हम लेकर क्या आए? कैसे देखो यहाँ 30,000 1848 और 1200 49,200 हुआ। ऐड करना है, इंटू करना है, ऐड करना है, सबको टोटल करना है इसको। देखो ये हम इसलिए यहाँ पर टोटल कर दिए ना, क्योंकि कैश अकाउंट जो है ये कभी भी डेबिट साइड से ज़्यादा नहीं होगा। डेबिट साइड मतलब क्या है कि कितना तुम्हारे पास पैसा आया है, ठीक है। तो कैश क्या है, ये लिक्विड है। तुमको मान लो 10 रुपये देंगे तो तुम क्या 10 रुपये से ज़्यादा खर्चा कर पाओगे क्या? तो इसी के लिए ये हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा। कैश अकाउंट जो है ये कभी भी क्रेडिट पे नहीं आएगा। बैंक अकाउंट आ सकता है लेकिन कैश अकाउंट कभी भी नहीं आएगा। इसी के लिए हम इसको डेबिट साइड पर टोटल कर लिए पहले, ठीक है। 10.5 11 13, तो 49,000 जो इस साइड पर टोटल आया है उसको इस साइड से माइनस करेंगे। इस साइड का जो टोटल है ये 13,000 आ रहा है, तो माइनस करेंगे तो आएगा 36,200, ठीक है। ये मेरा एसेट है, इसलिए बैलेंस सीडी बोल के यहाँ पर इसको बैलेंस्ड किया। ये कौन सा बैलेंस है बोलो, कौन सा बैलेंस है? डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट है। ये सब याद रखना है। डेबिट बैलेंस क्यों है? इस साइड पे जाना। क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। आया समझ में? बता चुके थे ये बात लास्ट 2 क्लास पहले ही, ठीक है। याद रखना है इसको। अब ये है कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। टू बैलेंस शीट बोल के लिखेंगे 3,000 30,000। ये जगह नहीं है इसलिए नीचे लिखना, ठीक है, नीचे भी लिखना है। अब है परचेजेस। देखो परचेजेस अकाउंट जो होता है वो भी जो है नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन ये जो बंद होगा ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ठीक है।
याद रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये ट्रांसफर होगा परचेजेस, सेल्स और वेजेस, ठीक है। ये इस साइड का था, इसी के लिए यहां पर लिखे हैं, ठीक है। और सेल्स का इस साइड में बैलेंस हो रहा है, क्लियर हो गया। परचेज सेल्स अभी जितना बता रहे उतना पहले माइंड में रखना है। ये जब बंद करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पे ट्रांसफर करके बंद करेंगे। अब है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट जब बंद होता है ना तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होके बंद होता है, समझ में आया। तो इसका यहाँ पर बाय कैपिटल अकाउंट जब फाइनल अकाउंट करेंगे तो ये सब का पूरा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आया समझ में तुमको? ये सब बात को याद रखना होगा। वेजेस है, वेजेस क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसी के लिए वो ट्रेडिंग में जाता है, पीएल में नहीं जाता है। कमीशन रिसीव देखिए ऊपर में रिसीव भी लिखा आएगा। कमीशन रिसीव्ड है, ये इनकम है, तो ये जो है पीएल में जाकर ट्रांसफर होगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट ही है। नॉमिनल अकाउंट ये भी है, वेजेस भी, लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट जो होता है वो एक साथ में बनता है, उनका नेचर नॉमिनल होता है, ठीक है। तो ये जो है पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कॉपी करो, कॉपी करो, जर्नल लिख लीजिए तुम लोग, कर लेंगे वो तो से। करो यहाँ पर जो लिखे हैं उसको करो।